हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में आप जान रहे हैं, व्यापम जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराता है, वही व्यापम अब इस बार भी 2024 में सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन जो कि एक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और छात्रावास अधीक्षक जो कि एक पद होता है। 300 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी हो गए हैं, जिसकी परीक्षाएं व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली है। तो इस पर हम हमारा आज का जो वीडियो है उसमें क्या है पाठ्यक्रम, किस प्रकार नोटिफिकेशन आया, कब आया, सारी संपूर्ण जानकारी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे पाठ्यक्रम में बदलाव क्या हुआ इस बार, और उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषयों में किस विषय की कितनी भूमिका है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और उसमें किसका किसका कितना कितना योगदान है, कौन सा सब्जेक्ट आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके पात्रता परीक्षा को निकालने और छात्रावाधीक्षक में चयन कराने पर। तो इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का, देखने वाले का मैं इस हमारे प्यारे से चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है आपका अपना प्यारा सा चैनल, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन मतलब शिक्षक पात्रता एवं छात्रावास अधीक्षक के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। एक एक करके हर चीजों, हर बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमारी लाइव क्लास भी चलती है। हम लोग क्लास जो वीडियो है मैथ्स का वो भी अपलोड करते हैं, साथ साथ इस तरह से जानकारियां भी लेकर आते हैं। तो चलिए, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा यहाँ पर देख लीजिए, व्यापम का परीक्षा निर्देश आ चुका है, जो कि छात्रावास अधीक्षक के लिए है। 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो चुका है 1 मार्च से, शुक्रवार को, और इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 तक है, जिसमें आप त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं 1 मार्च से 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच। और आपका जो परीक्षा केंद्र रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे 32 जिला मुख्यालयों में इसका परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए। अब इसी प्रकार हमने हमारे लिए एक और आ चुका है, वो है हमारा टेट। टेट का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है, जिसका ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ हो चुका है हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरने का 7 मार्च से, और यह 7 अप्रैल तक पूरे 1 महीने आपको समय दिया जा रहा है, जिसमें 3 दिवस 8, 9, 10 आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। संभावित जो परीक्षा है उसकी 23 जून 2024 अभी दिखाई जा रही है, यह संभावित दिया है, बदलाव हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है किसी अपरिहार्य कारणों से। ठीक है, आपको ये 2 पाली में देखने को मिलेगा, प्रथम और द्वितीय पाली। प्रथम पाली का अर्थात है ऐसे जो टीचर जो आपको 1 से कक्षा तक 5 तक पढ़ाने के लिए, अध्यापन के लिए जो पात्रता रखने वाले के लिए, उनको प्रथम पाली में आपको ये आयोजित होगा। द्वितीय पाली में जो कक्षा 6वीं से 8वीं पढ़ाने के लिए अध्यापक या शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए सभी जिला मुख्यालयों में इसका परीक्षा केंद्र रहेगा, जैसा कि 32 जिला में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हम बात करते हैं कि हमारा ये जो है, ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आएंगे, ये हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए है। ठीक है, ये जो अभी दिख रहा है ऑन स्क्रीन, वो हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए है, जिसमें बोला गया है कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, गणित, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, समसामयिकी और बाल मनोविज्ञान। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये जो बोलते हैं। हमारा 30 प्रश्न आएगा, ये पांच 30 प्रश्न, प्रत्येक में 1 नंबर रहेगा 30 अंक के लिए। हिंदी व्याकरण हमारा 5 नंबर के लिए, अंग्रेजी व्याकरण 5 नंबर के लिए, गणित 25, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 15,
सामान्य ज्ञान हमारा 15 है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 5 है। समसामयिकी करंट अफेयर्स 5 और बाल मनोविज्ञान ये हमारा 10 नंबर का आएगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो एक एक करके हमने बता दिया। जिसमें सबसे ज्यादा है महत्वपूर्ण, यहाँ पर सबसे बड़े ज्यादा नंबर जो है वो कंप्यूटर का है, लेकिन वो थ्योरी है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद आता है हमारा 25 नंबर जो कि गणित में है। चलिए इस पर हम और चर्चा करेंगे। दूसरे हमारा एक और जो सीजी टेट के लिए है। ठीक है, ये जो सिलेबस दिखाया जा रहा है वो सीजी टेट का है। सीजी टेट में ये जो पहला ऊपर में लिखा हुआ है ये 1 से 5 तक के लिए है। कक्षा 1 से 5वीं तक जो अप्लाई करेंगे अध्यापक बनने के लिए उनके लिए है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वही बाल विकास एवं मनोविज्ञान जो हमारा 30 नंबर का आएगा, 30 प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज हिंदी आपका प्रथम लैंग्वेज, दूसरा लैंग्वेज आपका इंग्लिश उर्दू या संस्कृत हो सकता है जो कि 30 नंबर का रहेगा। गणित मैथमेटिक्स आपके 30 नंबर के रहेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब पर्यावरण, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान मतलब सामाजिक विज्ञान प्लस विज्ञान दोनों मिलाकर 30 नंबर का रहेगा। टोटल 150 नंबर के रहेंगे। ठीक है, जिसमें अलग अलग उसका क्राइटेरिया रखा गया है पात्रता के लिए, जिसमें आपको 60%, 55% और 50% अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पात्रता के लिए लाना होता है। अब यहाँ पर हमारा उसी प्रकार जो ये ऊपर वाला है ये प्रथम पाली के लिए है, पेपर 1 का है ये पेपर 1 के लिए है। नीचे पेपर 2 का हमारा है जो कि 6वीं से लेकर 8वीं पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए है, 6वीं से 8वीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है सेम 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास मनोविज्ञान, साथ ही साथ हिंदी 30 नंबर का, लैंग्वेज हमारा सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू या संस्कृत हो सकता है जो कि 30 नंबर का आएगा। यहाँ पर अब देखिए जो वर्ग 2 इट मीन्स हमारा पेपर 2 है, उसमें गणित वाला सब्जेक्टिव टाइप का रहता है। तो यहाँ पर विज्ञान और कला 2 समूह में बटा गया है, जिसमें जो गणित वाले या फिर विज्ञान वाले हैं उनके 60 नंबर का गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर आएगा। साथ ही साथ जो कला वाले हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान आएगा। क्लियर है? तो चलिए 60 नंबर का पूरा उनको अपना सब्जेक्टिव नॉलेज देना पड़ेगा। टोटल 150 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो यह तो हो गई बात। अब इसमें और कुछ महत्वपूर्ण, ये जो है हमारा हॉस्टल वार्डन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये दिख जाएगा। ये जो अभी बता रहा हूं मैं ऑन स्क्रीन, ये आपको हॉस्टल वार्डन का ये दिशा निर्देश है, जिसमें बोला गया है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें एक में 1 अंक रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, जिस प्रश्न को आप अटेंड नहीं करेंगे उसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ये हॉस्टल वार्डन के लिए, मतलब हॉस्टल वार्डन में नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स बन के यहाँ पर मिलेंगे आपको हॉस्टल वार्डन में। किंतु वहीं पे सीजी टेट हमारा जो है उसमें आपको संभावित 4 प्रश्न का वैकल्पिक वाला रहेगा, इसमें एक में 1 नंबर रहेगा। आपका इसमें समय है वो 2.5 घंटा दिया जाएगा, 2.3। ठीक है, 2 घंटा मतलब 2.5 घंटा आपको मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, जिसको आप अटेंड नहीं करेंगे उसमें आपको 0 नंबर मिला जाएगा। ठीक है, 0 नंबर गिनाएगा। अब बात करते हैं कि बदलाव की, कि हमारे पाठ्यक्रम या विषय वस्तु या नंबर में किस प्रकार का इस साल बदलाव हुआ है। तो यहां पर मैंने एक चार्ट दिया है, जो पिछला दिखाया मैंने चार्ट, ठीक है, एक दिखाया था, और ये अभी वर्तमान वाला, ये जो हमारा पिछला है ये विगत है। विगत वाले में देखो यहाँ पर हिंदी है, कितने नंबर का आया था, 10 नंबर का। लेकिन अभी नए वाले में क्या हो रहा है, ये हॉस्टल वार्डन का है भाई, बता रहा हूँ। फिलहाल अभी ये जो है हमारा हॉस्टल वार्डन का, मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन पूरा जिक्र कर रहा हूँ। जो पहले 10 नंबर का आ रहा था हिंदी, अब वो 5 नंबर का आएगा। अंग्रेजी हमारा जो क्या था 10 नंबर आ रहा था, वो हमारा 5 नंबर का आएगा। गणित वहीं 20 नंबर का आ रहा था, वो 25 हो गया, बढ़ गया। इसमें माइनस हुआ है, इसमें भी माइनस हुआ है, इसमें क्या हो गया, इजाफा हो गया, प्लस हो गया। इसमें भी माइनस हुआ है। ये सेम है, नो चेंज, नो चेंज है, कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद हमारा देख लो यहाँ पर क्या है, हमारा ये छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, ये
पूरे 15 कम हो गए हैं माइनस, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पे कम हो रहा है। उसके बाद करंट अफेयर हमारा इसमें भी 10 कम हो गया है, और ये जो मनोविज्ञान है वो नो चेंज, ठीक है। ये देखिए 5 5 10 10 25 35 35 15 50, और ये 50 100 नंबर का इस बार हो रहा है, जो कि पिछले बार कितने का होता था, 150 का होता था। समझ रहे बात को, मतलब 50 नंबर कम कर दिया, समय भी कम कर दिया, आधा घंटा। क्लियर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बाकी सब सब्जेक्ट में किसी में चेंज नहीं हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बढ़ा दिया है। तो आपको भले लग रहा होगा ये 5 बढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे नजर में ये 5 नहीं 10 बढ़ गया है। अब आपको लगेगा सर यहाँ पर तो 20 दिख रहा था और ये 25 है, मात्र 5, आप 10 कैसे बोल रहे हैं? देखो भाई, यहाँ पर यही तो खेल है, यही तो खेल है। आपको यहाँ पर ये एक्चुअल में होना था 15, कुछ कम होना था, लेकिन ये 5 बढ़ गया, मतलब जो 5 कम होना था 5 और बढ़ गया, मतलब जो डिफरेंस आ गया वो 10 का आ गया। 5 कम होना था, कम से कम 5 बढ़ा दिया उसने, तो अंतर कितने का रह गया? अंतर है 10। यही तो गणित का खेल है ना, समझ नहीं पाते हैं। मतलब यहाँ पर इस बार विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, किसमें? गणित सब्जेक्ट में। क्लियर है। तो चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब देखते हैं कि हमारे सीजी टेट में, ये सीजी टेट का है, सीजी टेट के गणित के सिलेबस में स्पेशल हम गणित की बात करते हैं। जो जैसा मैंने बोला ना कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट की भूमिका ज्यादा रहेगी, तो हमारे गणित सब्जेक्ट की भूमिका मेरे ख्याल से ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करें हम सीजी टेट के, सीजी टेट में कोई भी हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, एज इट इज रखा हुआ है इस बार, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब ये देखो सीजी टेट में हमारा गणित में, गणित के पाठ्यक्रम में क्या क्या मिलेगा आपको, तो हमारा यहाँ पर देखो इकाई गणित की प्रकृति है, गणित सिखाना सिखाना, आकलन है, दशमलव प्रणाली आएगा, संख्याएं आएंगी, साधारण भिन्न आएगी, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, मूल वर्गमूल है, इसके अंतर्गत है, बोर्ड मास वगैरह का ये सरलीकरण वाला है, महत्तम लघुत्तम है, औसत है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, चाल दूरी समय है, एक एक नियम है, क्षेत्रफल एवं परिमाण है, काफी लंबा है वो, आयतन है, ठोस की मापे हैं, और क्या है हमारा समय है। ये आपके सिलेबस में कवर होंगे। ये कक्षा 1 से 5 जो पढ़ाने वाले हैं उनके पात्रता के लिए है। 30 नंबर का रहेगा, 30 प्रश्न मिलेगा, अलग अलग खंड की पूरी जानकारी दे दी गई है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो हमारा 6वीं से लेकर 8वीं, ये 6वीं से लेकर 8वीं वाले के लिए है, जिसमें गणित का जो सिलेबस है, गणित विज्ञान का पाठ्यक्रम है, जिसमें हम गणित की अभी बात कर रहे हैं। 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 गणित मिलेगा, 30 विज्ञान मिलेगा, जिसमें वही गणित की प्रकृति, घातांक है, थोड़ा सा हाई लेवल में आ गया, बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड है, क्योंकि हाई लेवल में पढ़ाना है 6वीं से 8वीं, है ना, समीकरण है, श्रेणियां हैं, ब्याज है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, समय दूरी है, इसमें कार्य समय नहीं दिया गया, लेकिन उसको अनुपात समानुपात में जोड़ सकते हो, ठीक है। रेखा कोण है, समतलीय आकृति है, द्विमीय आकृति है, उसके बाद समतलीय आकृतियों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज, आयत, सब चीज है, घन घनाभ है, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन है, साथ ही साथ इसमें आपका सांख्यिकी भी है, अलग अलग सेक्शन है, सब 5 यहाँ पर 6 आपके सेक्शन है, सब प्रत्येक में 5-5 नंबर, अर्थात 30 नंबर का ही आने वाला है। वहीं बात करें हम तो गणित में हमारा ये हॉस्टल वार्डन का है, ठीक है। इस हॉस्टल वार्डन में 25 नंबर में 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें महत्तम लघुत्तम है, ठीक है, इसमें क्या चीज है, औसत है, प्रतिशत है, चाल दूरी है, ब्याज है, सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, प्रतिशतता है, प्रतिशतता के अंदर 4 चैप्टर ऑलरेडी हो जाते हैं। अब किसी को लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दिया नहीं सर, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो प्रतिशत के अंतर्गत ही आ जाएगा। प्रतिशत लिख दिया मतलब वो 4 चैप्टर का खुद अपने आप में एक बॉस है, समझो। उसके बाद रेखा कोण है, ठीक है, ये रेखा गणित वाली बात हो रही है, समतलीय आकृति है, क्षेत्रफल, ये जो कोष की मांगे है, ये ठोस की मापे हैं भैया, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑफिशियल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो भर्ती लिखा है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा मतलब, मेरा कहने का मतलब है गणित के जो पोर्शन अपन देख रहे हैं, चाहे वो सीजी टेट का हो चाहे हमारा हॉस्टल वार्डन का हो, है ना, लगभग दोनों का जो सिलेबस है सेम है, कंटेंट आपको सेम मिलेंगे। मतलब आप दोनों का तैयारी एक साथ कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए उसी सब चीजों को तैयारी करने के लिए हमने अपने इस चैनल में, है ना, जल्द हमारे पास आ रहा है गणित सीजी टेट और हॉस्टल वार्डन दोनों के लिए कॉम्बो, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों की परीक्षा में, चाहे वो हॉस्टल वार्डन में हो चाहे सीजी टेट में हो, किसी में भी हो, उन पर एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो इसी तरह से हम लोग अब लाइव क्लास चालू करेंगे या फिर अपलोडेड क्लास, उसमें सिलेबस का जो अकॉर्डिंग है पूरे एक एक टॉपिक का वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए सभी विद्यार्थियों को ये हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड क्लास या फिर कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।